नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से यानी कि गोरखपुर जो रेलवे है जोन है, वहाँ से एक जो नोटिस प्रकाशित हुई थी, ये इंटरनल नोटिस है। और इसको पढ़ के आपके मन में जो डर बन गया है, पढ़ के नहीं पढ़ा दिया गया है, और उसके बाद जो डर बन गया है, आप ये सोच रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है और इससे मतलब कि बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा कि ये डरने वाली बात ही नहीं है। ये चीज़ें आज से नहीं हो रही है, ये चीज़ें पूर्वजों से हो रही है। पूर्वजों इन द सेंस कि रेलवे हमेशा इस तरीके की एक्टिविटी करते रहती थी। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, बरगलाने वाले लोग नहीं होते थे, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी। अब क्या होता है कि थोड़ा सा इंटरनल कुछ बातें होती है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है कि अभ्यर्थी के मन में डर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया तो अब तो रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत तरह की चीज़ें मतलब कि प्रेशराइज वे में आपको इस तरीके से फील करवाई जाती है कि अब तो सब एएलपी वाले एएस बन जाएंगे, टेक्नीशियन वाले घूसगार्ड बन जाएंगे, बाहर वाले के लिए वैकेंसी ही नहीं निकलेगी। मतलब कि यही आपको इस नोटिस के माध्यम से बताया गया है। लेकिन मैं आपको कंफर्म करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको डरने की आवश्यकता है। और ये क्या प्रोसेस है वो भी मैं समझाऊंगा। हिस्ट्री का जो पार्ट है वो भी समझाऊंगा कि इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। तमाम मुद्दों पे मैं आपको क्लियरली ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपके लिए कुछ भी खराब वाली चीज़ नहीं है। एकदम से निश्चिंत होकर आप अपने जो जॉब है उसके लिए तैयारी करते रहिएगा। डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि रेस टू सिलेक्शन सेल चल रहा है। ये ईयरली टेक्स्ट बुक का पास है जो कि आपको 399 में मिलता है। लेकिन अगर आप कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो यहाँ पे 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप यहाँ पे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, टीचिंग हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज एनालिसिस मिलेगा और एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस पता चलेगा। ट्रिक के थ्रू आपको वहाँ पे चीज़ें बताई जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम इस नोटिस को देख लेते हैं। इस नोटिस का मतलब जो निकाला गया है वो एक्चुअली होता ही नहीं है, ऐसा चीज़ें होती ही नहीं है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है। री डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट मैं थोड़ा, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ, यहाँ पे रेंडर्ड सरप्लस आफ्टर क्रू रिव्यू इन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। यानी कि जो रनिंग स्टाफ है उनको रीडिप्लॉय किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह किया जाएगा। अग इफ, यहाँ पे देखिएगा, क्रू रिव्यू इन नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, यानी कि जो दल होता है वो रिव्यू करेगा और उसके बाद अगर सरप्लस जो मिलती है वैकेंसी उसको रीडिप्लॉय किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज एएलपी की वैकेंसी वहाँ पे अभी चाहिए, एएलपी 75 लोगों को वहाँ पे एकोमोडेशन है, या आप कह सकते हैं 75 लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पे है 80। तो ये जो 5 बने मतलब कि बचे हुए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो इनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरे जगह शिफ्ट, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एएलपी में ही, कोई भी जो आता है उस पे ग्रेड के अंतर्गत। जैसे एएलपी की पे ग्रेड 1900 है, तो 1900 वाली वैकेंसी कोई भी अगर जहाँ पे सीटें कम है वहाँ पे इसको, इन लोगों को वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके लिए उनको उस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग वगैरह भी और रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा। यही चीज़ें दे रखी है। तो आप कहेंगे कि सर जो पहले से यहाँ पे खाली वैकेंसी थी उसमें तो बाहर से रिक्रूटमेंट होता तो और भी लोग जाते, ठीक है ना। तो हम बाहर वाले लोगों के लिए तो ये हक मार लिया गया। तो आप देखिए ना कि एएलपी में जो 75 लोगों की ज़रूरत थी, ये 5 लोग एक्स्ट्रा बैठे रहते तो बाद में एएलपी की वैकेंसी भी नहीं निकलती। तो इधर से ही उधर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है अगर ये 5 वैकेंसी यहाँ से खाली होगी तो भविष्य में जब रिटायर होंगे तो यहाँ पे और भी खाली होगी तो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। तो ये अंदर का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया गया है। मैं अभी एक और लेटर दिखाता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा,
इफ नीड अराइज एज रेलवे में कॉल फॉर ऑप्शन ऑफ स्टाफ फॉर एब्जॉर्प्शन इन अदर कैटेगरी डिपार्टमेंट इन सेम पे लेवल, यानी कि सेम पे लेवल में ही ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि एएलपी वाले को आप स्टेशन मास्टर बना देंगे, जैसा बोला गया है आपको गुड्स गार्ड बना देंगे एएलपी वाले को, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब कल हो के कोई चपरासी कहे कि हमको प्रधानमंत्री बन जाना है, क्योंकि हम भी यहाँ पे प्रधानमंत्री की सीटें खाली हो रही है और यहाँ पे सरप्लस वैकेंसी है, मतलब कि आप समझ रहे होंगे चपरासी का, तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं, सेम ग्रेड पे का होना चाहिए और उसके बाद भी बहुत सारे जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करनी चाहिए। उसके बाद भी उसमें क्या होता है कि सीनियरिटी बेस्ड होगा, कि जो सीनियर होगा उसी को मतलब कि वो वाला पोस्ट अलॉट किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग तो सेम पे ग्रेड पे जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं इसमें मेरा जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, उसमें मेरा ग्रोथ कम है। बहुत सारे मैटर हैं जिसमें कि एम्प्लॉय खुद कह देते हैं कि हमें नहीं करना है, ऐसे में नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है भाई, कहेगा कि यार आप एएलपी से स्टेशन मास्टर क्यों नहीं बनना चाहोगे, भाई एएलपी से स्टेशन मास्टर बनाने की बात नहीं की जा रही है, ये सेम पे ग्रेड की बात की जा रही है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा रेलवे में कॉल फॉर ऑप्शन ऑफ स्टाफ्स फॉर एब्जॉर्प्शन इन अदर कैटेगरी डिपार्टमेंट इन सेम पे लेवल नेमली एएलपी एज टेक्नीशियन एंड ईएसएम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नेमली एएलपी एज टेक्नीशियन एंड ईएसएम एंड सीनियर सेंटर लोको पायलट एज एएसएम गार्ड, यानी कि जो आपका एएलपी टेक्नीशियन है उसको ईएसएम बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। ये सिग्नल मेंटेनर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर होता है, एंड सीनियर सेंटर जो होते हैं और लोको पायलट, सीनियर लोको पायलट होते हैं, जिनका कि पे ग्रेड जो 6th लेवल का जो पे ग्रेड है एएसएम का उसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो एएसएम बनते हैं वो उनकी मर्जी, पैसा तो लगभग सेम ही मिलता है, क्योंकि पे ग्रेड जब सीनियर लोको पायलट है या सीनियर सेंटर है उनका और एक एएसएम का जो पोस्ट है उनका लगभग सेम पे ग्रेड है और सेम पैसे भी मिलते हैं। तो उनकी मर्जी पे है कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपने एएलपी ज्वाइन किया और कल होके आपको रेलवे कहेगा कि चलो आपको एएसएम बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा होता तो मतलब कि ये चमत्कार हो जाएगा कि आप लेवल 2 के पोस्ट पे है, लेवल 6 मिल रहा है। तो आपके मन में जो भ्रांति फैलाई गई है कि डायरेक्ट एएसएम से गुड्स गार्ड वगैरह बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, समझ में आ गई ना, सेम पे ग्रेड में होता है। और देखिए रेलवे में जो एएलपी सीनियर होते हैं या सेंटर होते हैं वो काफ़ी वर्षों के बाद जाके सीनियर बनते हैं, यानी कि स्टेशन मास्टर के लेवल में आ जाते हैं। तो अगर स्टेशन मास्टर के लेवल में आ गए और वहाँ पे सीनियर लोको पायलट की जो नंबर ऑफ आप कैंडिडेट कह सकते हैं कि ज़्यादा हो जाते हैं किसी स्टेशन पे, किसी डिवीज़न में, किसी जोन में, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप रनिंग स्टाफ छोड़ के इसमें आ सकते हैं। और ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन दिया जाता है, वो चाहे तो आ सकता, नहीं चाहे तो नहीं आ सकता, जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ें है। अब बात करेंगे कि ऐसा करने से आपकी वैकेंसी रिड्यूस तो होगी क्या। देखिएगा पहले तो एनटीपीसी जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ये 100% आप मान के चलो। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में समझाया कि 75 चाहिए कैंडिडेट, 80 हैं एएलपी के, 80 हैं, तो ये 5 को इधर भेज दिए, ठीक है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए। तो ये जो 5 को रिक्वायरमेंट थी वो आप भरते, लेकिन ये इधर से आ गए। तो जब इधर से आ गए तो इधर भी तो 5 खाली हो गए। तो इस तरीके से ये आपस में बैलेंस कर रखे, ठीक है ना। इसको तो 5 बंदे को निकाल नहीं सकते ना कि जो तुमको अब नौकरी देंगे ही नहीं। हाँ वो अलग बात है, दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, लेकिन जब ये दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो इधर खाली होगी, क्योंकि इसमें से सपोज 75 हो गए और 5 बाद में रिटायर हो गए, 5 बाद में रिटायर हो जाएंगे तो 70 हो जाएंगे। लेकिन वही अगर 80 ही यहाँ पे रहते तो 5 बाद में रिटायर होते, तब पर भी 75 होते, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं निकलती। तो ये चीज़ें हैं, एक दूसरे को बैलेंस करती है डिपार्टमेंट, और ये इंटरनल मैटर है, इससे घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एक नोटिस दिखा देता हूँ 2000 का, ठीक है ना। देखिएगा ये बहुत पुराना नोटिस है, आप कहेंगे कि ये इस तरीके की चीज़ें अभी हो रही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप देखिएगा 2000 का, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डेट 28/11
2000। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जब आप पढ़ना भी बढ़िया से नहीं चालू किए होंगे यानी कि सिंसियर हो गए तब का ये आपका नोटिस है। देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट री डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग, यानी कि जो सरप्लस स्टाफ होते हैं उनका रीडिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे देखिएगा सरप्लस के बारे में लिखा है, टोटल और पार्शियल क्लोजर ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे एक्सेप्टिंग डिपार्टमेंट प्रोसीड्यूर फॉर डीलिंग विथ वैकेंट सरप्लस पोस्ट। और यहाँ पे मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, सबसे बेस्ट जो चीज़ें इसमें दे रखी है, देखिएगा प्रोसीड्यूर फॉर डीलिंग विथ मैनेड सरप्लस पोस्ट। मैनेड सरप्लस पोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा गया है वो इतना पुराना है कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नीचे एक चीज़ें और दे रखी है, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ रिटायरिंग शॉर्टली। यहाँ पे देखिएगा ऑल सरप्लस स्टाफ इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड हु आर सुपर एनुएटिंग विथ द नेक्स्ट 3 years शुड बी काउंटेड फॉर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो ये जो सरप्लस वैकेंसी होती है या स्टाफ की जो सीटें होती है वो कम से कम मिनिमम एक क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए कि 3 साल तक आपने जॉब किया है या 5 साल तक जॉब किया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड वगैरह बताया गया है कि आपका सेम होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ होगा, यानी कि जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा। और यहाँ पे चीज़ें दे रखी है, सरप्लस स्टाफ शुड बी पोस्टेड अगेंस्ट वैकेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा होता है उसके तहत इनका रिक्रूटमेंट होता है। तो वही जो चीज़ें मैं बता रहा था कि जो सरप्लस स्टाफ होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र एक प्रकार का आप समझिए, ठीक है ना, कि ट्रांसफ़र हो गया डिपार्टमेंट वाइज। अभी हम लोग का भी बात चल रहा है कि ब्रिज डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ गए हैं तो उसको पीडब्ल्यू में भेज दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो डिपार्टमेंट की जो चीज़ें होती है वो हमेशा चलती रहती है। और इसको बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर के इन द सेंस की जो रेलवे अभी ज्वाइन नहीं किए, उनको लगता है कि ये क्या हो गया। भाई ये चीज़ें न्यू नहीं है, ये अक्सर होते रहती है। हम लोग के डिपार्टमेंट में भी बातें आती रहती है कि यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है तो इसको इस डिपार्टमेंट में भेज दो। तो आप कहेंगे कि उस डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ नहीं निकलेगी। जब उस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो इधर खाली हो जाएगा, तो इधर से जो रिटायर होंगे तो उसके लिए वैकेंसियाँ निकल जाएगी। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको डरना नहीं है। टोटल यहाँ पे जो पहले अपनाई जाती थी प्रक्रिया वही अपनाई जा रही है और हमेशा ये होती है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे में ही सिर्फ होगी, ठीक है ना। और ये जो आप बोल रहे ना थे कि जो एएलपी की वैकेंसी 2018 वाला आई थी उसके कारण सरप्लस हो गया है, तो ये सरासर गलत है। उसके कारण सरप्लस नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि सीनियर लोको पायलट जो होते हैं, क्या सीनियर लोको पायलट का रिक्रूटमेंट होता है? नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सरप्लस वैकेंसी आ गए ना। अब जो 18 वाला ज्वाइन किए हैं वो डायरेक्ट एएसएम थोड़ी ना बन जाएंगे। एएसएम कौन बनेंगे? जो सीनियर लोगो पायलट है या सीनियर सेंटर है वो बनेंगे, ठीक है। तो बात समझिएगा कि यहाँ पे 2018 के रिक्रूटमेंट के कारण सरप्लस वैकेंसी नहीं हुई है। आप समझ रही है बात को। तो ये चीज़ें हैं, आपको इससे घबराना नहीं है। बाकी और भी जो कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।